अमरनाथ की यात्रा एक ट्रिप से कहीं ज्यादा है। ये हिमालय के दिल से एक बुलावा है, भगवान शिव की फुसफुसाहट वाला इनविटेशन। जब ये बुलावा आता है तो आप इसे अपनी आत्मा के अंदर गहराई से महसूस करते हैं। एक हल्की सी जिद कि आपको जाना ही है। हर जगह निशान दिखने लगते हैं, जैसे पूरी दुनिया आपको इस रास्ते पर भेजने की साजिश कर रही हो। ये तीर्थ यात्रा एक आध्यात्मिक जागृति है जो पहाड़ की पगडंडी पर कदम रखने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। तैयारी करना भी भक्ति का एक काम बन जाता है, ईश्वर के साथ एक शांत बातचीत। अमरनाथ यात्रा पर निकलना एक दिव्य बुलावा का जवाब देना है, एक ऐसे अनुभव के लिए हां कहना है जो आपको बदल देगा। जैसे ही आप पवित्र पहाड़ों के करीब आते हैं, हवा और शुद्ध हो जाती है, बेचैन मन शांत हो जाता है। यहां आप एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक खोजी हैं, कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर कदम आपको भगवान शिव के करीब लाता है, अस्तित्व के रहस्यों को समझने के करीब। यह यात्रा आपके शरीर को टेस्ट करती है और आपकी आत्मा को मजबूत करती है। एक ऐसी ताकत दिखाती है जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था। इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है, हवा में, नदियों में, पहाड़ों की शांत नजर में। ओम नमः शिवाय के हर जाप के साथ आप अहंकार और चिंता की एक परत उतार देते हैं। आप सभी रचनाओं के स्रोत आदियोगी के शाश्वत धाम की ओर चलते हैं। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आपके अपने अंदरूनी स्व में वापसी है। गुफा की यात्रा आखिरकार आपके अपने दिल की यात्रा है। अमरनाथ की पवित्रता प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में निहित है। वेद रुद्र की बात करते हैं, शिव का एक प्रारंभिक रूप, पहाड़ों के स्वामी। उपनिषद शिव को परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। अमरनाथ की यात्रा सत्य की इस खोज की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। पुराणों में गुफा वह जगह है जहां शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य, अमर कथा बताया था। इस कार्य ने गुफा को अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान बना दिया। कठिन ट्रैक अहंकार और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है, जो ज्ञानोदय के लिए रास्ता बनाता है। तीर्थ यात्रा हमारे अपने आंतरिक परिवर्तन का एक रूपक है। जब आप बर्फ के लिंगम के सामने खड़े होते हैं तो आप भीतर की अनंत चेतना का प्रतिबिंब देखते हैं। शास्त्र दर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन यात्रा आपको अनुभव देती है। यहां आप प्राचीन लोगों के ज्ञान को बहुत व्यक्तिगत तरीके से जीते हैं। अमरनाथ यात्रा मिथक, किंवदंती और इतिहास से बुनी गई है। अमर कथा बताती है कि कैसे शिव ने गुफा में पार्वती को अमरता का रहस्य बताया, जिससे यह पवित्र हो गई। किंवदंती है कि 2 कबूतरों ने रहस्य सुन लिया और अमर हो गए। तीर्थयात्री अभी भी उन्हें कृपा का प्रतीक मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित गुफा को 15वीं शताब्दी में एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने फिर से खोजा था। यह कहानी कश्मीर की समकालिक संस्कृति को उजागर करती है, जहां हिंदू और मुसलमान लंबे समय से सह अस्तित्व में हैं। सालों तक बूटा मलिक के वंशज मंदिर के संरक्षक थे, जो एकता का प्रतीक था। यात्रा कुछ तपस्वियों के लिए एक खतरनाक यात्रा से सैकड़ों हजारों के लिए एक प्रमुख तीर्थ यात्रा में विकसित हुई है। फिर भी इसका सार अपरिवर्तित रहता है, विश्वास और सहन शक्ति का एक टेस्ट। मार्ग पर हर लैंडमार्क पवित्र किंवदंती में डूबा हुआ है। जैसे ही आप पहलगाम या शेषनाग से गुजरते हैं, आप एक दिव्य कहानी को फिर से जीते हैं, जो प्रेरणा देती रहती है। यह यात्रा मिथक और इतिहास के लिए एक जीवित कड़ी है। अमरनाथ यात्रा एक सामूहिक इवेंट है जो हर तरह के लोगों को एक साथ जोड़ती है। पहाड़ एक महान बराबरी वाले बन जाते हैं। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साझा संघर्ष में सामाजिक बाधाएं घुल जाती हैं और दोस्ती पनपती है। स्थानीय लोग, घोड़े वाले, पालकी ढोने वाले, दुकानदार यात्रा की रीढ़ है। उनकी मेहमाननवाजी थके हुए तीर्थयात्रियों को तरोताजा करती है। यह मेलजोल, विश्वास और एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, समुदायों के बीच पुल बनाता है। हजारों लोगों द्वारा एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। लंगर या मुफ्त सामुदायिक रसोई निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाती है। स्वयंसेवक गर्म भोजन और आराम प्रदान करते हैं, करुणा और समुदाय सिखाते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता सिर्फ एकांत ध्यान नहीं है, बल्कि दूसरों से जुड़ना और उनकी सेवा करना है। यह यात्रा विश्वास के कार्यों से भरी है। बुजुर्ग तीर्थयात्री, एक दूसरे का समर्थन करने वाले परिवार, बच्चे अपनी विरासत सीख रहे हैं। साझा प्रार्थनाएं और कहानियां तीर्थयात्रियों के बीच
एक गहरा भावनात्मक बंधन बनाती है। आप सिर्फ यादों के साथ नहीं लौटते, बल्कि एक साझा आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा बनकर लौटते हैं। अमरनाथ के लिए मेरा बुलावा मेरे दिल में एक शांत, लगातार महसूस होने वाली भावना थी। यात्रा शुरू हुई और हर कदम के साथ मैंने अपने पुराने सेल्फ का एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया। पहाड़ों ने मुझे विनम्रता सिखाई, झरनों ने मेरी चिंताओं को धो दिया। शारीरिक चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन संघर्ष के क्षणों में मुझे एक नई आध्यात्मिक शक्ति मिली। साथ ही तीर्थयात्रियों के दृढ़ संकल्प और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। गुफा में प्रवेश करना घर आने जैसा लगा। हवा अगरबत्ती से भरी थी, प्रार्थनाओं की आवाज। दिव्य बर्फ लिंगम को देखकर मेरी सारी थकान और चिंताएं गायब हो गई। मैंने एक गहरी शांति महसूस की, जैसे समय रुक गया हो। कृतज्ञता और मुक्ति के आंसू बहे। मैंने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि यात्रा आंतरिक राक्षसों को जीतने के बारे में थी, न कि पहाड़ को। उस गुफा में मुझे जो शांति मिली, वह आज भी मेरे साथ है। अमरनाथ यात्रा आपको तोड़ती है, ठीक करती है और फिर से बनाती है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है।